हो मेरी बिनती सुनो अपा, हो मेरी सुन लो करुण पुकार, राधिका रमण बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी। देखो माताएं बहनें तो ताली बजा रही हैं, भैया ने शर्म आ रही है माता बहनों की तरह सब। देखो मैं आपको बता दूं ताली बजाने के बहुत फायदे हैं। 3 फायदे हैं, कहो तो बताऊं। पहला फायदा, हाथों में रेखाएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं बुरी होती हैं, दोनों तरह की होती हैं। अगर भगवान के कीर्तन में ताली बजाओगे तो बुरी रेखाओं का असर खत्म हो जाएगा, अच्छी का रहेगा। एक तो ये फायदा। दूसरा, ताली बजाओगे कथा में आलस्य और नींद बहुत आती है, ताली बजाओगे ना तो आलस्य नींद भाग जाएंगे, ये दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा यह है कि मक्खी मच्छर बहुत है, नाक पे ही आके बैठे, और अगर ताली बजा रहे होंगे पहले तो आएंगे नहीं, और आके बैठ भी गए और ताली बजने को उड़े ना तो सीधे उड़ते ही गोविंदाय नमः। तो ये फायदा है। तो हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए आनंद लीजिए। अरे भैया शर्म मत करो, लड़ाई हो जाए तो गाली देने में शर्म नहीं आती, लेकिन कीर्तन में शर्म आ रही है। एक बात कह दूं, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में गम होता है। मेरी बिनती सुनो अपा, मेरी बिनती सुनो अपा, मेरी करुणामयी सरकार, राधिका रमण बिहारी, हो मेरे भाग्य बिहारी, ओ राधिका रमण बिहारी, ओ मेरे भाग्य बिहारी, राधिका रमण बिहारी, हो मेरे भाग्य बिहारी। राधिका रमण बिहारी, ओ मेरे भाग्य बिहारी। प्रभु छोड़ शरण हम और कहाँ पे जावेंगे, ओ छोड़ शरण हम और कहाँ पे जावेंगे। अरे कौन है जिसको जाए के दर्द सुनावेंगे, ओ कौन है जिसको जाए के दर्द सुनावेंगे। कौन है जिसको जाए ये दर्द सुनावेंगे, कौन है जिसको जाए के दर्द सुनावेंगे। मेरे प्रभु रमण बिहारी, ओ मेरे
विपदा कैसी आई है, विपदों में विपदा कैसी आई है। हो ना दिल तुम करो प्रभु हो सहाय है, ना करो देर प्रभु तुम हो सहाय है। हो ना कर प्रभु तुम रोज देर सहाय है। तो दया की दृष्टि कितने किंकर की विपदा है तारी है, हो तारी है। कितने किंकर की विपदा आज है तारी है। वो तेरी दया कमे बलिहार, तेरी दया पे मैं बलिहार राधिका, सुन लो करुण पुकार राधिका। रमण बिहारी ओ मेरे भाग्य बिहारी, ओ रमण बिहारी ओ मेरे भाग्य बिहारी, ओ रमण बिहारी ओ मेरे भाग्य बिहारी, ओ राधिका रमण बिहारी ओ मेरे भाग्य बिहारी, राधिका रमण बिहारी ओ मेरे प्रेम से बोलो, राधे राधे जरा जोर से बोलो, राधे राधे। जय जय श्री। अब की लगी है कि श्रोता बैठे ऐसे जोर लगाओ ना। हाँ, अरे 4-5 घंटा हम जोर लगा रहे हैं, तुम तो नहीं जोर लगा। भैया ये टेंट वाले अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, टेंट वाले कृपया पंडाल में आए। आइए सृष्टि का उपक्रम सुनते हैं। मनस्तो मनु शत्रुपा जो ब्रह्मा के उत्पन्न हुए ना, उनकी सृष्टि आगे वर्णित हो रही। मनस्तो शतरूपाया त्रिश्च कन्याश्च जज्ञिरे, आपूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। जरा गौर से सुनिए। मनु शत्रुपा के 5 संतान हुई हैं। यहां से मैथुनी सृष्टि हो रही है। मनु शत्रुपा के मैथुन से 5 संतान हुई। सबसे पहली 3 बड़ी बेटियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी देवहूति, आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति ऋति विस्तृता। ये 3 बेटी, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 बेटे, जाये उत्तान पादस्य मनुपुत्र महोजसौ। 2 बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तान। कथा आती बड़ी बड़ी तीनों बेटियां, देवहूति, आकुति, प्रसूति। और जब ये बड़ी हुई, ब्रह्मा ने इससे आगे केवल एक संतान को और जन्म दिया है। वो संतान है कर्दम ऋषि। ब्रह्मा की छाया से एक बेटा उत्पन्न हुआ, जिनका नाम है कर्दम ऋषि। यमुना में तपस्या करने यमुना के किनारे पर गए। यमुना के जल में अंदर बैठ करके समाधि लगा के और 10,000 वर्षों तक तपस्या की कर्दम ऋषि ने। ये मनु शत्रुपा के मनु के भाई है, लेकिन छाया से उत्पन्न हुए। औरस भाई नहीं है, क्षेत्रज भाई। देवहूति इनकी मनु शत्रुपा की बेटी जब विवाह योग्य हुई तो बंधु इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, पिताजी तुम्हारी पौत्री विवाह योग्य हो गई है, कोई सुयोग्य वर इनके लिए बताओ। तो ब्रह्मा बोले, मेरा एक छाया पुत्र है कर्दम, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करो। मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम बिंदु सरोवर पर गए। और कथा आगे की सुनना।
करदम ऋषि 10,000 वर्षों तक जल के अंदर बैठ के समाधि लगा के तपस्या की। 10,000 वर्षों की तपस्या लगाने के बाद में भगवान इनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने कहा तुम मनचाहा वरदान मांग लो। तो करदम ऋषि ने कहा प्रभु हमें बस इतना वरदान दे दो कि हमारा मन हमारा चित्त आप में लगे, आपका भजन करे, आपका यजन करे, बस यही चाहिए और कुछ। भगवान बोले ऐसा कहकर के भगवान तो चले गए, लेकिन एक करदम ऋषि आ रहे हैं लौट के जल में से निकल के। लेकिन मजे की बात ध्यान से सुनना, जल के भीतर से करदम ऋषि आ रहे हैं, जल के मध्य में एक मत्स्य को, एक मछली के पति को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में केल क्रीड़ा करते देखा। कैसी केल क्रीड़ा कर रहे हैं? बच्चा अपने मुंह में पानी भरे, मछली के ऊपर मारे, मछली मुंह में पानी भरे, मत्स्य के ऊपर मारे, मत्स्य पानी भरे, बच्चे के ऊपर मारे। बड़ी एक दूसरे के साथ में अटकेलियां कर रहे हैं, जल से खेल। आपने भी बंधु अनुभव किया होगा, कभी कभी हमारे बुजुर्ग लोग होते ना अपने नाती को गोद में ले लेते और उसको खिलाते, कभी उसकी नाक पकड़ते, कभी उसके गाल पकड़ते, खेलते, खुद भी खेलते, लेकिन बच्चा भी बाबा से खूब खेलता, मूंछ पकड़ पकड़ के। हाँ? जिन मूंछों को कभी किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, अपना नाती उन मूंछों को पकड़ता ही नहीं, केवल बल्कि मूंछों को उखाड़ने की कोशिश करता। हाँ? और कभी कभी तो खेलते खेलते वो नाती है ना अपनी गोद में, जिस कुर्ते की कभी क्रीज नहीं टूटने दी, उसी कुर्ते पे उसका नाती गोविंद आया। वो जो आनंद है ना, उस आनंद में कपड़ा गीला हो रहा है, कोई चिंता नहीं, मूंछें उखड़ रही हैं, कोई चिंता नहीं, बाकी कोई दूसरे की मजाल क्या कि मूंछों पे हाथ लगा। ऐसी केल क्रीड़ा देखी करदम ऋषि के मन में आया, वाह क्या गृहस्थ जीवन है, क्या इनका नाता है, कितना सुंदर जीवन है, काश मेरा भी विवाह होता तो मैं भी ऐसा ही जीवन जीता, मेरे भी पुत्र होते, मेरा भी बेटा बेटी होते, मुझे भी ऐसे ही प्यार करता, किसी के पापा, किसी के चाचा, किसी के ताऊ, किसी के जीजा, किसी के साले, किसी के फूफा। गृहस्थ में कैसे कैसे नाते होते। और एक हम हैं सन्यासी लोग, महात्माओं के यहाँ तो एक ही नाता होता है, दूसरे नाता दुनिया में है ही नहीं। ये जितने नाते ना, जीजा, साले, फूफा, फूफी आदि आदि, कहाँ नाते हैं? गृहस्थ में। सन्यासियों का एक नाता है, कौन सा? बाबा जी। 5 वर्ष का बालक है, वो भी क्या कहता है? बाबा जी जय सिया राम। और 90 वर्ष का बुढ़ा हो, वो भी क्या कहता है? बाबा जय सिया। सन्यास जीवन में केवल एक नाता बचता, वो है बाबा। और गृहस्थ जीवन में अनेक नाता। इनको मन में राग आया और फिर कहते हैं कि तपस्या की, और ब्रह्मा जी आए, उनसे भावना प्रकट की कि मैं विवाह करना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति से विवाह कर लेना, आदि आदि। ये कथा तुमने सुनी, लेकिन इसमें ये कथा सुनाने का मेरा तात्पर्य एक अलग है। यहां ज्ञानी लोग, सत्संगी लोग बैठे, उनको थोड़ा चर्चा करके मैं बताता। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद में लौटे हैं करदम ऋषि। कभी कभी हम लोगों को अगर 10-5 वर्ष भगवान का भजन करने, भक्ति करने, सत्संग करने, हम कथा कह लें या माला जपने, तो हमारे मन में ये दृढ़ता और अहंकार आ जाता है कि साहब इतने साल से हम तपस्या कर रहे हैं, इतने साल से भजन कर रहे हैं, इतने साल से हम मेरी पूजा चल रही है, इतने साल से हमारा नियम चल रहा है। कभी अहंकार मत कर लेना। क्यों? 10,000 वर्षों तक नियम साधने के बावजूद भी तुम्हारा नियम एक क्षण में कभी भी टूट सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, संत लोगों का कहना है कि साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो साधना के मार्ग पे है, हमारे महात्मा लोग कहते हैं उसको हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी। एक ट्रक के पीछे लिखा होता है ना स्लोगन, सावधानी हटी तो दुर्घटना। साधक को भी चाहिए
किसी ने ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि बनने के लिए हजारों वर्ष चाहिए और बिगड़ने के लिए एक क्षण ही काफी है। इसलिए गलतियां मत करना, साधना के पथ पे हो तो गलती मत करना, सावधान रहना हमेशा। कभी भी माया पकड़ सकती है, कभी भी तुम्हें माया संसार में लपेट सकती है, सावधान रहना। मनु शत्रुता पुत्री देवहूति को लेकर के आए, हम विवाह करना चाहते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा आप विवाह करने आए हो, ठीक है मैं स्वीकार कर लूंगा आपकी पुत्री को, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? एक संतान होने के बाद में मैं संन्यास ले लूंगा। देवहूति ने कहा स्वीकार। कर्दम ऋषि का विवाह हो गया। बंधु विवाह होने के बाद में कर्दम ऋषि सीधे गए आश्रम की झोपड़ी में, और झोपड़ी में जाकर के समाधि लगा करके बैठ गए हैं। मजे की बात देखो, दुनिया में लोग विवाह करने के बाद में कहाँ जाते थे, कहाँ जाने लग गए। ये कथा कहती है कहाँ जाना चाहिए। माता बहनें भाई बंधु युवान पीढ़ी ध्यान से इसको प्रसंग को सुने। विवाह होने के बाद में तुरंत कर्दम ऋषि पहुंचे कहां? समाधि लगाने के लिए आसन लगाया और बैठ गए समाधि में भजन करने के लिए भगवान। क्योंकि गृहस्थ जीवन में सद्बुद्धि बनी रहे उसके लिए जरूरी है भगवान की भक्ति करते रहो। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये माताएं बहनें बुजुर्ग बैठी हैं। हमारे समाज में ऐसी बुजुर्ग लोगों की परंपरा थी कि जब किसी लड़की का लड़के का विवाह हो करके आता तो सबसे पहले लड़का अपनी पत्नी को लेकर के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन कहां जाता था? अरे तुमने तो देखा है ना, सबने। लड़का शादी करके लाए बहू को, दूसरे दिन सुबह सब गा के बजा के माता बहनें ले जाती। कहां जाते? देवताओं को पूजने, मंदिरों पे, गांव के मंदिरों में जाता लड़का लड़की बहू। क्यों जाते? बोले इसीलिए क्योंकि गृहस्थ जीवन में हम प्रवेश करें लेकिन परमात्मा का स्मरण करके, परमात्मा का स्मरण करते हुए गृहस्थ में जाएंगे तो हमारा गृहस्थ जीवन कल्याणकारी होगा। लेकिन आज के समय का लड़का लड़की जब विवाह करता तो विवाह के बाद कहां जाता? कह दो प्रेम से। हाँ, हनीमून मनाने जाता है, शिमला, गोवा, स्विट्जरलैंड। अब बताओ, ऐसी परंपरा हमारी संस्कृति की चली आ रही है, बुजुर्गों की चली आ रही है। हमारी संस्कृति को विरासत में ऐसी ऐसी बातें देने का अवसर मिला, लेकिन हम उनको स्वीकार नहीं करते। कर्दम ऋषि समाधि लगा के बैठ गए और एक नहीं दो नहीं पूरे 16 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे। एक ग्रंथ में आया कि 20 वर्ष तक समाधि में बैठे। 20 वर्ष बाद में समाधि से जागे, तब तक इनकी पत्नी सूख सूख करके, मेरे पति भूखे तपस्या में बैठे, मैं पेट भर करके कैसे खाऊं? तो ये एक समय भोजन करती है देवहूति। तो सुर में घूमते घूमते विमान एक दिन इनके आश्रम पर आ गया और आश्रम पर इन्होंने अपना आश्रम देखा तो उनको स्मरण आया, अरे ये तो मेरा आश्रम है। तब इनको ज्ञान आया, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बाद एक संतान होते ही मैं संन्यास ले लूं।